ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता की। हम सभी चाहते हैं कि हमारी दुकान में लगातार ग्राहक आते रहें, हमारे बिजनेस में लगातार ग्राहक आते रहें, हमारी दुकान में, हमारे बिजनेस में कभी कोई रुकावट ना हो। प्रिय साथियों, अपनी दुकान को चलाने के लिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए तरह तरह की नए आइडियाज सोचते हैं जिससे हमारा व्यापार बढ़े, हमारा व्यापार तरक्की करे। लेकिन अक्सर कई बार हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारा व्यापार डाउन चला जाता है, हमारी दुकानदारी डाउन चली जाती है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपको भी अपनी दुकान में नुकसान हो सकता है कि आपके ग्राहकों में भी कमी आ जाए और आपकी दुकान का मुनाफा कम हो जाए। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकानदारी में कभी भी घाटा ना हो, आपकी दुकानदारी में हमेशा आपको लाभ मिलता रहे, आपका माल बिकता रहे, आपके पास ग्राहक आते रहे, कभी भी ग्राहकों की कमी ना हो, तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो बातें मैं आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा, गौर से आपने उन बातों को सुनना है। अगर आप इनमें से कोई गलती करते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है अभी आपकी दुकान का काम ठीक चल रहा हो, लेकिन अगर लगातार आप इन गलतियों को करते हैं तो भविष्य में जाकर के आपको ग्राहकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार, आपकी दुकानदारी हमेशा अच्छी चलती रहे, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, शायद पहले आपको इन बातों को किसी ने नहीं बताया होगा। आपने आज का यह एपिसोड पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, जिससे आपको जो बातें मैं आज बताऊंगा अच्छी तरह से वो बातें समझ में आ सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का यह एपिसोड होने वाला है। अगर आप दुकान करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कभी भी कम ना हो, आपकी दुकानदारी में काम कभी भी कम ना हो, तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले जो भी भक्त पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम विष्णवे नमो नमः। प्रिय बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री टाइम टू टाइम आपके लिए दुकानदारी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, तरक्की करने की बातें लेकर के आता रहता हूं। मैं आपके लिए ऐसे एपिसोड्स भी लेकर के आया हूं जिसमें मैंने बताया है कि दुकान में आप क्या काम करें जिससे आपका व्यापार बढ़ जाए। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि दुकान की गद्दी से जुड़े हुए मुख्य फैक्ट, जी हाँ, दुकान की गद्दी जहां पर आप बैठते हैं उससे जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, और ध्यान से आपने इन बातों को सुनना है, इन बातों को फॉलो भी करना है, तभी वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो पाता है। अगर आप वीडियो में जो जानकारी दी जाती है उसको आप फॉलो करें। दुकान की गद्दी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बैठकर ही हम अपनी दुकान को चलाते हैं, जहां पर बैठकर हम अपनी दुकान का सारा कार्यभार देखते हैं। दुकान की गद्दी को अगर हम पवित्र रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, तो कभी भी हमें अपने व्यापार में नुकसान, अपनी दुकानदारी में कभी भी घाटा नहीं उठाना पड़ सकता। तो दुकान की गद्दी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं अभी आपको बताऊंगा, आपने उन पॉइंट को जरूर फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दुकान की गद्दी पर बैठकर, जब भी आप अपनी दुकान की गद्दी पर बैठे हो या अगर कुर्सी को आपने गद्दी बनाया हुआ है वहां पर बैठे हैं, कहने का भाव है जो आपका बैठने का मेन स्थान है, जिस समय आप अपनी गद्दी पर बैठे हो उस समय आपने अपने मुंह से किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलने हैं। जी हाँ, अपनी दुकान की गद्दी पर बैठ करके हमेशा आपने
अपनी जुबान से अच्छी बातें ही बोलनी है, किसी के लिए कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। अगर आप अपनी दुकान की गद्दी पर बैठ करके दूसरों के लिए अपशब्द बोलते हैं, दूसरों के प्रति अपने मन में दुर्भावना रखते हैं, या कहीं ना कहीं अपनी गद्दी पर बैठ करके आपके मन में लगातार गलत विचार चलते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा कारण होगा कि आने वाले समय में आपकी दुकान का काम डाउन जा सकता है। कहीं ना कहीं आपको लक्ष्मी की कमी का अनुभव करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करनी है कि जब भी आप अपनी दुकान की गद्दी पर बैठे हैं, किसी के बारे में कुछ भी गलत ना सोचें, किसी के बारे में अपशब्द ना बोलें। कोशिश करें कि जितना समय आप दुकान की गद्दी पर बैठते हैं उतना समय आप भगवान का ध्यान करते रहें, ग्राहकों को अटेंड करें, अधिक से अधिक अपना जो दुकान का कार्य है उसको देखने में व्यतीत करें, ना कि फजूल की बातों को करने में। भगवान का स्मरण करें, जब काम का समय हो तब काम करें। तो कहने का भाव है कि दुकान की गद्दी पर बैठ करके अधिक से अधिक समय आपने अपनी दुकान के लिए ही सोचना है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है, जब भी आप अपनी दुकान की गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय आपका मुख पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप यह गलती करते हैं, जिस समय आप अपनी गद्दी पर बैठे होते हैं, अपनी दुकान के मेन आसन पर बैठे होते हैं, उस समय पश्चिम की तरफ आपका मुख नहीं होना चाहिए। अगर पश्चिम की तरफ आपका मुख होगा तो आने वाले समय में आपको दुकान में घाटे का सामना करना पड़ सकता है, धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि जब भी दुकान में आप गद्दी पर बैठे हो, मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट है कि सुबह अपनी दुकान खोलने के बाद कभी भी एकदम से जाकर के अपनी दुकान की गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। जब भी आप दुकान खोलते हैं तो कई लोगों को आदत होती है कि दुकान खोलने के साथ ही तुरंत अपनी गद्दी पर जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी देवताओं को रुष्ट कर रहे होते हैं, अपनी कुल देवता को रुष्ट कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे तो सबसे पहले आपने दुकान खोलने के बाद दुकान की साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करने के बाद आपने दुकान के मंदिर में जोत बाती करनी है। इन कार्यों को करने के बाद फिर आपने अपनी गद्दी पर बैठना है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने अपनी गद्दी पर बैठने से पहले देवताओं का सत्कार किया है, उनकी पूजा की है, उनको नमस्कार किया है और फिर आप अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप इन बातों को भी फॉलो करेंगे तो कभी भी आपकी दुकान में कमी नहीं आएगी, कभी भी ग्राहकों की कमी आपके पास नहीं होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जिस गद्दी पर आप बैठते हैं वह गद्दी गंदी नहीं होनी चाहिए। अगर कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जिस गद्दी पर, आसन पर, कुर्सी पर आप बैठते हैं, आपने ध्यान रखना है कि आपके बैठने का आसन साफ है, शुद्ध है, तभी आपके पास लक्ष्मी आएगी, तभी आपकी दुकान में बरकत होगी, तभी आपका व्यापार चलेगा। अगर आपका बैठने का आसन, आपकी गद्दी साफ सुथरी होगी तो आपने अपनी दुकान की गद्दी की साफ और पवित्रता का भी ध्यान जरूर रखना है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है कि शाम के समय, जिस समय आपकी दुकान बढ़ाने का समय होता है, दुकान को बढ़ाने से पहले एक बार आपने अपनी दुकान के मंदिर में जाना है, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, इसी तरह से मेरे कार्य को तरक्की देना, मेरे कार्य में कभी कोई विघ्न ना हो, कोई बाधा ना हो। सभी देवताओं को प्रणाम करने के बाद नमस्कार करना है और उसके बाद जिस गद्दी पर आप बैठे थे, जिस कुर्सी पर आप बैठे थे, उसको भी आपने अपने हाथ से नचकारना है, नमस्कार करना है। उसके बाद आप अपनी दुकान बढ़ा सकते हैं। तो इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो
कभी भी आपको जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका कभी भी यह प्रश्न नहीं होगा कि मेरी दुकान पे ग्राहक नहीं आते, या मेरे व्यापार में तरक्की नहीं होती, या दुकान से मुझे मुनाफा नहीं होता। आपके ये प्रश्न कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा आपके पास लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे, जो बातें मैंने आज के एपिसोड में बताई हैं। प्रिय साथियों, अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ फिर भी आपका किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या हमने जो नंबर दिया है उसके जरिए भी आप अपना कंसर्न हमसे जान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।